बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। क्या पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने वाले भी बूस्टर डोज लगाएंगे? खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कफील मेरी छुट्टी नहीं बढ़ा रहा है, मुझे सऊदी अरब आना है, क्या मेरा नया वीज़ा लग सकता है? जवाजात का इस हवाले से कहना था कि ऐसे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की जहाँ से बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद की गई थी, उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 मार्च तक मुफ्त तोसी की जा रही है। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतासरा ममालिक जहां से मुसाफिरों के बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद की गई थी, उनकी सहूलत के लिए वहां मौजूद इकामा होल्डर्स के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुख्तलिफ मरहलावार तरीके से तोसी की गई है। रवा माह भी ऐवान शाही से मजीद अहकामात जारी हुए जिनके तहत तारकीन के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तोसी की जाएगी। ऐसे अफराद जिनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई है, इन्हें चाहिए कि वो इंतजार करें और वो तोसी होने के बाद मुमलिकत आ सकते हैं। सऊदी अरब में एक डोज फाइजर वैक्सीन की लगाई थी और पाकिस्तान आने के बाद साइनोविक की दूसरी डोज लगाई। क्या अब बूस्टर डोज लाजमी है? इस हवाले से सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जारी हिदायत के तहत मुमलिकत में 4 इकसाम की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिनमें फाइजर, एस्ट्राज़नीका, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडराना शामिल हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोविक भी सऊदी अरब में काबिल कबूल है। अलबत्ता मज़कूरा दोनों वैक्सीन यहाँ लगाई नहीं जाती। वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगवाई हुई हैं, इन्हें वापसी पर बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त नहीं, बल्कि वो सिर्फ PCR सर्टिफिकेट ही पेश करते हैं। जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए सिर्फ एक या कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई और अपने वतन में आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाई हैं, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई, वो मुमलिकत आने के बाद लाजमी तौर पर 5 दिन करंतना में गुजारने के पाबंद हैं। इलावा अजी इन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी और करंतना के 5वें दिन इन्हें दोबारा PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इनका करंतना खत्म होगा। फर्जी सऊदी मुलाजिम जाहिर करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। वजारत इफरादी कुव्वत ने मुताद्दद सऊदी शहरियों के इल्म में लाए बगैर इन्हें सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किए जाने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुतासरा शहरियों का कहना था कि बाज़ कंपनियों की जानिब से इन्हें अपना मुलाजिम जाहिर करते हुए उनका नाम और दीगर तफसीलात वजारत के पोर्टल सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में दर्ज की गई हैं, जिसका इन्हें इल्म नहीं है। शिकायत मौसूल होने पर वजारत ने मुताल्लिका कंपनियों की इंतजामिया से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस ज़िमन में आजिल न्यूज़ ने वजारत इफरादी कुव्वत के तर्जुमान साद अल हिमाद की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद कहा है कि वजारत इफरादी कुव्वत और सोशल इंश्योरेंस स्कीम को मुताद्दद शिकायत मौसूल हुई थीं, जिनमें मुतासरीन की जानिब से कहा गया था कि किसी कंपनी में बाकायदा मुलाजिम न होने के बावजूद उनका नाम सोशल सिक्योरिटी स्कीम में किस तरह दर्ज किया गया है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि शिकायत मौसूल होने पर मुताल्लिका निजी इदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे अफराद के नामों को सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस से खारिज किया जा रहा है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। मज़कूरा फेल में मुलव्विस कंपनियों के जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी, जिन्होंने वजारत और सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में गैर मुताल्लिका सऊदी कारकुनों को अपना अहलकार जाहिर करते हुए इन स्कीम में दर्ज कराया था। वाज़ेह है कि सऊदीयाइजेशन के कानून के मुताबिक निजी तिजारती इदारों के लिए ये पाबंदी है कि वह अपने इदारों में मौजूद गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी अफराद को मुलाजमत फराहम करें, जिनके लिए इन्हें सऊदी मुलाजमीन को वजारत के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। सेहती ऐप का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। सऊदी वजारत सेहत ने लोगों की सहूलत के लिए वजारत की मुख्तलिफ ऐप्स को सेहती ऐप में जम कर दिया है। इससे कबल वजारत की 3 ऐप्स जिनमें सेहत, ततमन और मौइद शामिल थीं, जुदा जुदा काम करती थीं। अरबी जरीदे अल वतन के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से सऊदी शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के पेश नज़र वजारत की मारूफ ऐप सेहती में दीगर तीनों ऐप्स को जम किया गया है। वाज़ेह है कि वजारत की ऐप साहा के जरिए उमूर सेहत
صحت کے حوالے سے مستند ڈاکٹروں سے طبی مشورے حاصل کیے جا سکتے تھے۔ مذکورہ ایپ کا مقصد شہری اور غیر ملکی وزارت کی طبی ٹیم سے آن لائن رجوع کر کے ان سے درپیش طبی امور کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ تتمن ایپ کرونا کی وبا کے ابتدائی دنوں میں لانچ کی گئی تھی، جس کا مقصد کرونا کے بارے میں معلومات اور اس وائرس میں مبتلا افراد کو ہدایات دینے کے علاوہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا تھا۔ موحد ایپ کے ذریعے وزارت کے اسپتالوں سے رجوع کرنے سے قبل پیشگی وقت حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ وزارت صحت نے لوگوں کی سہولت کے لیے تینوں ایپس کو صحتی میں ضم کر دیا ہے، جس کے بعد ایک ہی ایپ سے مذکورہ امور انجام دیے جا سکیں گے۔ علاوہ ازیں صحتی ایپ پر کرونا اپڈیٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء اور ویکسینیشن کی بکنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا عمرہ ویزے کی مدت میں اضافہ ممکن ہے؟ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ پر آنے والوں کے ویزے کی مدت میں توسیع نہیں کی جا سکتی۔ ویزے کی مدت 30 دن کی ہوتی ہے۔ عاجل نیوز نے وزارت حج و عمرہ کے ٹویٹر پر دریافت کیے جانے والے ایک سوال جس میں پوچھا گیا تھا کہ عمرہ ویزے پر آنے والے کے ویزے میں توسیع ممکن ہے یا نہیں۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت حج و عمرہ کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے عمرہ ویزے کی مدت 30 دن کی ہوتی ہے، جس میں توسیع نہیں کی جا سکتی۔ واضح رہے کہ کورونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حرم مکی شریف میں نماز باجماعت یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کو آن لائن پرمٹ جاری کرانا لازمی ہوتا ہے۔ پرمٹ کی شرط نہ صرف بیرون ملک سے آنے والوں پر عائد ہوتی ہے بلکہ سعودی شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عمرہ پرمٹ کے بغیر مسجد الحرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ 12 برس سے کم عمر کے بچوں کو بھی حرم شریف میں لے جانا منع ہے۔ شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے عمرہ پرمٹ کے اجراء کی بنیادی شرط ویکسین یافتہ ہونا ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں اور توکلنا ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون نہیں ہے، انہیں عمرہ پرمٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ کورونا کے 4474 نئے کیسز کی تصدیق، 2 اموات۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں گزشتہ ایک روز کے اندر کورونا کے مزید 4474 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ وائرس سے متاثرہ 2 ہلاکتوں کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 8931 تک پہنچ گئی ہے۔ مملکت کے مختلف ریجنز میں اب تک کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,75,471 ہو گئی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 4,445 افراد اس وائرس سے شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,26,532 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے 869 افراد کو ان کی نازک صورتحال کی وجہ سے انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔